Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज से सम सॉल्व कर रहे थे, तो ये एक सम है। तो इसमें -a से a इंटीग्रेशन है, मतलब -1/2 से 1/2। तो ऐसे केस में पहले चेक कर लो कि कहीं फंक्शन ओड या इवन है क्या। तो यहाँ पे एक sec x है, तो sec ऑफ -x तो sec x ही होता है, तो sec x तो एक इवन फंक्शन है। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ln 1 - x अपॉन 1 प्लस x। इसको fx एज्यूम किया। अब x को -x रखेंगे तो ln 1 प्लस x अपॉन 1 - x आ गया। तो यहाँ से ये क्या है, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो ये -fx है। तो ये एक ओड फंक्शन है, मतलब ln a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं, या फिर ln a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, सबके सब क्या होता है, ओड होते हैं। तो ये इवन फंक्शन है, ये ओड है, दोनों का प्रोडक्ट ओड हो गया। तो -a से a ओड का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। इसको इंटीग्रेट करना है -1/2 से 1/2। तो ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाला फंक्शन तो लास्ट सम में हमने देखा था, ये एक ओड फंक्शन है। तो इसका -1/2 से 1/2 तक इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और बचा क्या, -1/2 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब इसको ब्रेक करेंगे, -1/2 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो -1 dx, एंड 0 से 1/2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो 0 dx। और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे -x, -1/2 से 0, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस ऑफ -1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्या कि जैसे ये tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x को ऐसे cot इनवर्स ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 लिख देते हैं, और फिर tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 और cot इनवर्स x अपॉन x² के सम को π/2 लिख देते हैं, और π/2 को डायरेक्ट -1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जैसे cot इनवर्स x है ना, वो tan इनवर्स 1/x के इक्वल तभी होता है जब x पॉजिटिव होता है। तो अगर x नेगेटिव होता है तो cot इनवर्स x क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। तो अब अगर इस मेथड से तुम करना चाहोगे ना, तो -1 से 0 के बीच में ये रिलेशन यूज करना होगा, एंड 0 से 3 के बीच में ये रिलेशन यूज करना होगा। ठीक है, मैं इसमें एक डायरेक्ट फंडा बताता हूं। इसमें एक काम करो, इसको पहले -1 से 1 ब्रेक कर लो और 1 से 3 अलग लिख लो। -1 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x dx, और +1 से 3 tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 और प्लस tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x dx। तो अब ये tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है। तो ये दोनों ऑड फंक्शन है, तो -1 से 1 तक तो 0 हो जाएगा। अब केवल हमें 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करना है। 1 से 3 के बीच में देखोगे ना, तो ये tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 पॉजिटिव है, ठीक है, और ये tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x भी ये पॉजिटिव है। तो अब मैं डायरेक्ट कोट में इनको कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? एक को कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 से 3 tan इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स x अपॉन x² प्लस 1 dx। अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, π/2। तो 1 से 3 π/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन π/2 इंटू x, तो x में लिमिट 1 से 3 पुट करनी है, देन π/2 इंटू 3 माइनस 1, फाइनल आंसर आ जाएगा पाई। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको किंग्स रूल से करेंगे। तो मान लो ये i है, तो अब इसमें किंग्स रूल लगाएंगे, तो i इक्वल टू, किंग्स रूल में क्या करते हैं, x की जगह a प्लस b माइनस एक्स पुट कर देते हैं, जहां पे a और b लोअर और अपर लिमिट होती है। तो ये 50 से 100
अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 100 प्लस 50 माइनस एक्स, तो 150 माइनस एक्स, और नीचे ln 150 माइनस एक्स प्लस ln 150 माइनस 150 माइनस एक्स, ये dx। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 50 से 100, ऊपर ln 150 माइनस एक्स हो गया और नीचे ln 150 माइनस एक्स। यहाँ पे 150 150 कट हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस एक्स, तो प्लस ln x बच गया। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये i और i इधर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और लिमिट सेम है 50 से 100 दोनों में, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स dx। तो ये कट होके 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x को 50 से 100 तक इंटीग्रेट करना है, 2i, तो 2i इक्वल टू 100 माइनस 50 विच इज 50, i इज इक्वल टू 25, तो 25 इसका फाइनल आंसर आ गया। जैसे ये सम सोल्व किया, इसमें क्या है कि अगर किसी भी सम में क्या लिखा हो, i इज इक्वल टू a से b, ऊपर fx और नीचे fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x लिखा हुआ हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आएगा i इक्वल टू b माइनस a बाई 2। अब इस सम में देख सकते हो, यहाँ पे ये मान लो fx ln x है, तो यहाँ पे fx और नीचे भी fx प्लस ये f ऑफ a प्लस b माइनस x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 100 माइनस 50 बाई 2 यानी 25। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको किंग्स रूल से करेंगे, तो ये मान लो i है और इधर i इज इक्वल टू किंग्स रूल लगाएंगे, तो x की जगह a प्लस b माइनस एक्स यानी 0 प्लस पाई माइनस एक्स, x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 पावर 10 पाई माइनस एक्स, और 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 10x होता है, तो 0 से पाई dx, और यहाँ पे 1 प्लस 2 पावर माइनस 10x। अब इसको 0 से पाई dx और ये जो 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 10x लिख देते हैं इसको, और अब एलसीएम लेते हैं इसमें, और एलसीएम लेके वो 2 पावर 10x ऊपर चला जाएगा, तो 2 पावर 10x dx अपॉन डिनोमिनेटर में 2 पावर 10x प्लस 1 आ गया, ये भी आई है। तो अब ये अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लूं, दोनों को ऐड करूंगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो i और i इधर 2i हो गया, 0 से पाई डिनोमिनेटर में 2 पावर 10x प्लस 1 है, न्यूमरेटर के में एक में 1 है, दूसरे में 2 पावर 10x है, तो 1 प्लस 2 पावर 10x और ये dx। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 बन गया, तो 0 से पाई 1 dx, ये 2i। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से पाई वैल्यू डालेंगे तो ये पाई विच इज इक्वल टू 2i, तो i की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको किंग्स रूल से करेंगे, जैसे i इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो i इक्वल टू इसमें किंग्स रूल लगाएंगे, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, a प्लस b माइनस एक्स, यानी माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, तो 10 स्क्वायर माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, न्यूमरेटर में तो 10x तो ऑड फंक्शन होता है बट स्क्वायर है, तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में इसको 1 प्लस 1 अपॉन ई पावर x लिख लेते हैं, और फिर इसमें एलसीएम लेते हैं, तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो ई पावर x ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या बन गया, ई पावर x प्लस 1 dx। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, अगेन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ई पावर x प्लस 1, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा,
तो आई और आई मतलब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 किया तो आई और आई 2i हो गया। 2i इज इक्वल टू फर्स्ट वाला माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 था, और ये सेकंड वाली इक्वेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ई पावर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो अब लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स प्लस 1, और इधर ये दोनों ऐड होंगे और टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आया तो ई पावर एक्स प्लस 1 और डी एक्स ये कट हो गया, यहाँ पे 2i। अब टेन स्क्वायर एक्स बचा, टेन स्क्वायर एक्स एक इवन फंक्शन होता है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में, तो उसको 2 इंटू 0 से पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये 2i के इक्वल है, 2 कट हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता नहीं, टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1 का x, लिमिट 0 से पाई बाय 4, तो अब पुट करेंगे तो 10 पाई बाय 4 1 हो गया और माइनस पाई बाय 4, 1 माइनस पाई बाय 4 लोअर लिमिट तो 0 है तो ये 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब ये लास्ट दो सम से क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ लास्ट दो सम से, कि अगर कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का है, मान लो i इज इक्वल टू a से b, और यहाँ पे मान लो एफ एक्स अपॉन 1 प्लस के पावर जी एक्स टाइप का ऐसे कोई फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स ही होता है, और जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, वो माइनस जी एक्स आ जाता है। तो उस केस में किंग्स रूल लगता है और मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, मतलब 2i इज इक्वल टू ये होता है a से b एफ एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट आ जाता है। इसको आगे कंटिन्यू ऐसे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मतलब किंग्स रूल लगाने के बाद जब सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर वाला टर्म कट हो जाता है और यही बचता है। लास्ट दोनों सम में ये चीज अप्लाई करके देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसमें भी पिछला फंडा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किस टाइप से लिखा हुआ है 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और ये 1 अपॉन 2 माइनस कोस 2x को ऐसे dx, और नीचे मान लो 1 प्लस ई पावर साइन x है। मतलब इसमें तुम डायरेक्ट किंग्स रूल लगा सकते हो, मतलब जैसे किंग्स रूल लगाओगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। बट अभी हमने एक रिजल्ट देखा है कि न्यूमरेटर में एफ एक्स होता है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस के पावर जी एक्स होता है। अगर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स रहता है और जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस जी एक्स होता है, तो उस केस में 2i इक्वल टू डायरेक्ट ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस एक्स कितना आ रहा है, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आ रहा है वो। तो अगर यहाँ पे माइनस एक्स डालेंगे तो कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इधर साइन में माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो पिछले फंडे से मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2i इक्वल टू 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 1 अपॉन 2 माइनस कोस 2x dx। किंग्स रूल लगा के ऐड करते तो भी यही आता रिजल्ट, लेकिन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अब टाइम बच जाएगा ऐसे केस में। तो यहाँ पे 2 कट हो गया, 1 अपॉन पाई, और अब ये एक इवन फंक्शन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन 2 माइनस कोस 2x dx। अब इसको आगे इंटीग्रेट करना है, तो ये 2 बाय पाई 0 से पाई बाय 4 और 1 अपॉन 2 माइनस, अब ये से लीनियर होता है तो उसको 10 वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो 2 अपॉन पाई 0 से पाई बाय 4, और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स
dx। अब ये 2/पाई बाहर है, 0 से पाई बाय 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 और ये -1 तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स 3 टेन स्क्वायर एक्स और dx। अब टेन एक्स को t पुट कर देते हैं, टेन एक्स को t पुट करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर dt हो जाएगा, तो 2/पाई dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं, तो लोअर लिमिट में x को 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0, अपर में पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 10 पाई बाय 4 1, तो 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। अब 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 पाई 0 से 1 dt अपॉन 1/3 आएगा, उसको 1/√3 का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है, तो 1/a की जगह 1/√3 और tan इनवर्स t अपॉन 1/√3, और इसमें लिमिट है 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2/√3 पाई y, क्योंकि ये यहाँ से कट हुआ, और tan इनवर्स √3 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स √3 आएगा, जो कि पाई बाय 3 और 0 पुट करने पे 0, तो यहां से आंसर आ रहा है 2/3√3, ये आई आया है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, 27i² पूछा हुआ है शायद, तो 27 इंटू 2/3√3 का स्क्वायर, तो 27 इंटू 4/27, तो आंसर 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है ना कि जैसे 0 से 2 पाई तक साइन पावर 4x को इंटीग्रेट करना है, तो अपनी एक प्रॉपर्टी होती थी 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 0 से a fx dx होता था इफ f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल हो तो, और वो 0 हो जाता था अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx के इक्वल हो तो यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स है, बट इसका पावर 4 है ना, तो ये साइन एक्स ही हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 से पाई साइन पावर 4x dx। अब यहाँ पे सेम तरीके से फिर से ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, साइन पावर 4 पाई माइनस एक्स, ये भी साइन पावर 4x हो रहा है, तो फिर से वो प्रॉपर्टी लगाते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 4x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किंग्स रूल लगा देते हैं, तो किंग्स रूल में x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो 4 इंटू 0 से पाई बाय 2, x की जगह क्या डाल देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, तो ये आ गया 4 इंटू 0 से पाई बाय 2 cos पावर 4x dx। अब यहां से कंपेयर करोगे राइट साइड से तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसका k का आंसर आ गया 4। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के सम में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके मल्टीप्लाई में x है ना और लिमिट है, तो जनरली यहाँ पे किंग्स रूल अप्लाई होता है, तो इसमें किंग्स रूल अप्लाई करते हैं, i इक्वल टू 0 से 2 पाई, x की जगह 2 पाई माइनस एक्स डालेंगे, 2 पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा cos पावर 5 2 पाई माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे हो गया i इक्वल टू 0 से 2 पाई माइनस एक्स और cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो ये cos पावर 5x dx हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 ले लूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लूँ, दोनों को ऐड करते हैं, तो इधर 2i आ गया, लिमिट दोनों में सेम है 0 से 2 पाई, और cos पावर 5x को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा x प्लस 2 पाई माइनस एक्स और ये dx, तो x कट हो गया, और 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0 से 2 पाई cos पावर 5x dx, तो यहाँ पे 2 कट हो गया। अब वो प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं जो लास्ट सम में लगाई थी ना 0 से 2a वाली, ये कि 0 से 2a fx dx होता है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल होता है तो इसको 2 इंटू 0 से fx dx लिख सकते हैं, अगर माइनस fx के इक्वल होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
cos 2 पाई माइनस एक्स क्या हो रहा है, cos x ही हो रहा है, तो इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 0 से पाई cos पावर 5x dx। अब यहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, उसकी पावर क्या है, ओड है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई इंटू 0 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये इधर एक एक्स की टर्म है, तो किंग्स रूल लगाओ। तो ये मान लो i इक्वल टू है, तो i इक्वल टू 0 से पाई, किंग्स रूल से x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स और अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई पाई कट हो गया, x अपॉन ए स्क्वायर कोस पाई माइनस कोस एक्स होता है, बट इसका स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करते हैं, तो i और i 2i हो गया, i और i इधर 2i इज इक्वल टू, फिर 0 से पाई, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और उसमें पाई माइनस एक्स है न्यूमरेटर में, इधर एक्स है, ऐड हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट हो गया। अब पाई को बाहर ले लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई और 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये प्रॉपर्टी 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी फिर लगा देते हैं, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट इसका स्क्वायर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इधर फर्क पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 इंटू लिमिट को हाफ कर देता हूँ, 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, और इधर 2i, तो 2 से 2 कट हो गया, राइट। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू पाई इंटू, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया, तो ए स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो वो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स रख देंगे, तो इधर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, टेन एक्स को टी पुट कर देते हैं, टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर पाई है, लोअर लिमिट में एक्स की जगह 0 है, तो टेन 0 0 हो गया, अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इधर बी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई बाय बी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए बाय बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय, तो ये पाई बाय बी स्क्वायर है, फिर 1 अपॉन ए की जगह ए बाय बी है, और टेन इनवर्स टी अपॉन ए बाय बी, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक बी बी कट हो गया, और यहाँ पे आ गया पाई बाय ए बी। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, और माइनस टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाय 2ab, पाई स्क्वायर बाय 2ab इसका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से होगा। अब मैं इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, मतलब 0 से n पाई मोड कोस एक्स dx, और फिर n पाई से n पाई प्लस v मोड कोस एक्स dx। अब मोड कोस एक्स का पीरियड कितना होता है, तो कोस एक्स का मोड कोस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो इस टाइप से बनेगा, ये मोड कोस एक्स का ग्राफ है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, पाई है, पाई है, तो वो प्रॉपर्टी होती थी ना 0 से n t एफ एक्स डी एक्स को n इंटू 0 से t लिख सकते हैं, तो इसको n इंटू 0 से पाई मोड कोस एक्स डी एक्स ऐसे लिख दिया।
अब एक प्रॉपर्टी ऐसे भी होती थी, एन टी प्लस ए से एन टी प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, तो उसको मैं डायरेक्ट ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं, जहां पे टी क्या है, फंडामेंटल पीरियड है। तो यहाँ पे इसको मैं 0 से v मोड कोस एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो इसको यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 0 से पाई बाई 2 में तो cos x पॉजिटिव आएगा, तो cos x dx, और फिर पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई में क्या होगा, ये माइनस cos x dx होगा। ये ब्रैकेट क्लोज है। अब यहाँ पे जैसे ये v है ना, ये v पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कहां से कहा, 0 से पाई बाई 2 cos x dx, इसमें cos x पॉजिटिव रहेगा, फिर पाई बाई 2 से v तक ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे n इंटू cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और 0 से पाई बाई 2, और इधर माइनस cos x का माइनस sin x, और पाई बाई 2 से पाई, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और इधर फिर cos x का sin x, 0 से पाई बाई 2, और माइनस cos x का माइनस sin x, ये होगा पाई बाई 2 से v। तो अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, साइन 0 0, और इधर साइन पाई 0 होगा 1 माइनस 0, और इधर साइन पाई 0 हुआ 0 माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है। और इधर सेम वे में साइन पाई बाई 2 0, साइन 0 0, तो 1 माइनस 0, एंड ये माइनस साइन v और माइनस ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पे n इंटू ये 2 हो गया, और n इंटू 2, ठीक है, तो ये 2n हो गया, यहाँ पे 2n और प्लस 1 माइनस साइन v और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे 2n प्लस 2 माइनस साइन v, यही देखो प्रूफ करना था, 2n प्लस 2 माइनस साइन v, 2n प्लस 2 माइनस साइन v, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 0 से 10 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको क्या लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय 2 dx। अब √2 तो बाहर आ जाएगा, √2 0 से 10, और यहाँ पे मोड साइन पाई एक्स बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स है ना, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई, और मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो इसका टाइम पीरियड पाई आएगा। तो अब अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी होता है ना, तो एफ ऑफ ए एक्स का टाइम पीरियड क्या होता था, टी बाय मोड ए होता था, ये हमने देखा था। तो अब साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 का अपने को टाइम पीरियड देखना है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, साइन एक्स का टाइम पीरियड पाई था, तो पाई अपॉन पाई बाय 2, तो यहां से ये 2 आएगा, तो इसका टाइम पीरियड 2 आ गया, तो इसको 5 इंटू 0 से 2 साइन पाई एक्स बाई 2 dx ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5√2 हो गया। अब 0 से 2 में ये पाई एक्स बाई 2 क्या रहेगा, 0 से पाई रहेगा, तो ये 0 से पाई में साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होता है, तो मोड हटा देते हैं, सीधा साइन पाई एक्स बाई 2 dx हो गया। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस पाई एक्स बाई 2 और अपॉन पाई बाय 2, और ये 0 से 2 इसकी लिमिट, और बाहर 5√2, तो ये 5√2, और ये ऊपर 2 बाय पाई ऊपर आ जाएगा। अब अपर लिमिट में जब 2 डालेंगे तो cos पाई आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस लोअर लिमिट में माइनस cos 0, तो -1, तो यहां से ये आ गया तुम्हारा 5√2 2 अपॉन पाई इंटू 2, तो 20√2 बाय पाई इसका आंसर आ गया।